दोस्तों आदावर्ज में अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। गणतंत्र दिवस था, तमाम राजनीतिक विरोध के बावजूद एक स्वर में इसकी जो जय जयकार की गई गणतंत्र दिवस की, सबने मनाया इसको। यह भारतीय संविधान के जो धर्मनिरपेक्ष स्वरूप है, जो है बाबा साहब और तमाम स्वतंत्रता सेनानी, जिनमें जनसंघ के भी, जनता दल के भी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ में श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे। उन्होंने इसको धर्मनिरपेक्ष स्वरूप दिया था जो संविधान है। वहीं पर 72 वर्ष के बाद भारतीय संविधान में इस धर्मनिरपेक्षता पर एक प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है। इसका स्वरूप को निरस्त करने के लिए हिंदू महासभा ने इस पावन दिवस को ब्लैक डे के रूप में मनाया है। हिंदू महासभा का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें महासभा के लोग संविधान के धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाने की मांग करते हुए ब्लैक डे इसको घोषित करने की बात कर रहे हैं। वीडियो में 1947 के भारत विभाजन में महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू को गद्दार बोला गया है। इन लोगों ने गद्दार कहा उनको। वो बेखौफ हैं और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने और उसे देश में मुसलमानों को खदेड़ कर निकालने की शपथ ले रहे हैं। वो 26 जनवरी के दिन उन्होंने इस संदर्भ के एक पत्र राष्ट्रपति को भी लिखा है, जिसमें लिखा है कि 72 साल पहले की गई जो गलती थी उसको ख़त्म करते हुए भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए, ये उन्होंने कहा है। इसमें ये अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की थी। इसकी 1915 में की थी। कांग्रेस से भी बहुत पहले हुई थी। कांग्रेस के बाद कांग्रेस 1847-48 में हुई थी, लेकिन ये 1915 में की थी। स्थापना के बाद से ही देश के स्वतंत्रता संग्राम में इसकी भूमिका विवादास्पद होती चली गई। इसने ब्रिटिश शासन का समर्थन तो नहीं लिया, पर भारत के स्वतंत्रता संग्राम को भी पूर्ण समर्थन नहीं दिया, उसको इनकार करते रहे। 1930 में सिविल जो डिसोबीडियंस चला और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चला। इससे इसने हिंदू महासभा ने अपनी दूरी बनाए रखी। इसके सदस्य वी.डी. सावरकर, जिन्होंने भाजपाई, उनको वीर सावरकर कहते हैं, उनके नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन को अभी बहिष्कार किया गया पूरी तरीके से। महात्मा गांधी की हत्या में भी इस संगठन का नाम आता रहा है, काफ़ी आया है। ग्वालियर में जो पिस्तौल बरामद हुई थी, तो वो कहा जाता है कि वो हिंदू महासभा की किसी व्यक्ति ने नाथूराम गॉडसे को दी थी, और नाथूराम गॉडसे उस वक्त हिंदू महासभा में था। इसने 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा के नारे के साथ साथ तिरंगा की भी होली जलाई थी, और उसकी जगह भगवा की सिफारिश करते रहे कि हमारा राष्ट्रीय जो ध्वज है ना, ये भगवा को होना चाहिए। 26 जनवरी 1950 में जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था, हिंदू महासभा से निकली आरएसएस हिंदू महासभा से ही निकली है। इसको सड़कों पर जलाया गया था, संविधान को भी और राष्ट्रीय ध्वज को भी इन्होंने बेइज्जती की थी। इसकी जगह मनुस्मृति वो लागू करना चाहते थे। वहीं इन्होंने तिरंगे को भी जलाया था। ये बात उस समय प्रकाशित होने वाले इनकी माउथ पीस से ऑर्गेनाइजर में आपको मिल जाएगी। ये भारत के हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे, पर उनके पास ना तब कोई गाइडलाइन थी, ना अब कोई गाइडलाइन है। बस कभी गांधी के पुतले पर गोली मारते हैं और नाथूराम गॉडसे को भक्त कह देते हैं। यही इनके साथ चलता रहता है, और कोई इनके पास कोई फ्रेमवर्क नहीं है इसके लिए। लेकिन हाँ, ये आपने 26 जनवरी को काला दिवस के रूप में मनाया इन्होंने। इसके लिए ये खबर वहीं से बनती है, और कितना गलत है कितना सही है तो आप लोग बताएंगे कि 26 जनवरी जो हमारा संविधान दिवस है, इस संविधान को तो मानते ही नहीं, कहते मनुस्मृति लागू होना चाहिए। झंडे को नहीं मानते, भगवा झंडा लागू चलना चाहिए। ये नाथूराम गॉडसे को देशभक्त कहते हैं, गांधी जी को गद्दार कहते हैं कि उन्होंने आज़ादी क्यों दिलाई हमें। इस तरीके से इनका होच पोच है। तो ये खबर यहाँ से बनती है। इसी के साथ ही हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।